परिवार। रिम्पी, चल उठ, मेरे साथ काम करवा। तू भी कुछ घर का काम सीख ले, आगे जाकर भी करना है। अरे माँ, मुझे सुबह सुबह क्यों उठाने आ गई? जो मुझे अभी सोना है, कहकर रिम्पी फिर से सो गई। अभी शीला जी बाहर आ जाती हैं। पति ने कहा कि रिम्पी को भी रसोई का काम सिखा दो, नहीं तो ससुराल वाले दूसरे दिन ही मायके छोड़ जाएंगे। शीला ने कहा कि मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, वह मेरी सुनती कहाँ है, बहुत ही जिद्दी होती जा रही है। पति ने कहा कि अब इसकी उम्र शादी की हो गई है, इसलिए लड़का देखना शुरू कर दो। कुछ ही दिनों के बाद रिश्तेदारों ने एक लड़का बताया, जिनकी फैमिली में काफ़ी थे। शीला जी और उनके पति रमेश जी ने हाँ कर दी। वह रिम्पी को देखने आ गए। परिवार वालों को लड़की पसंद आ गई। लड़के अनुज की मम्मी ने शीला जी से कहा कि बहन जी, हमारे परिवार में काफ़ी मेंबर हैं, इसलिए क्या आपकी बेटी वहाँ पर एडजस्ट हो सकेगी? शीला जी ने कहा कि हाँ, हमारी बेटी वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। 2 हफ्ते बाद ही रिम्पी और अनुज की शादी हो गई। जब रिम्पी ससुराल में आई तो सासू माँ ने कहा कि आओ, तुम्हें अपने ससुराल से मिला देती हूँ। उनके ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी देवर नंद और जेठानी का एक बेटा भी था, जिसे देख कर रिम्पी अंदर ही अंदर, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि यह चिड़ियाघर हो, और हल्के से मुस्कुरा दी। बोली कि मम्मी जी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। तभी उसकी जेठानी उसे छोड़ने चली गई। कमरे में जाकर अभी लेटी ही थी, तभी उसका पति अनुज आ गया। रिम्पी ने अनु से कहा कि तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे तो अलग रहना है। अनुज ने कहा कि यार, तुम कैसी बात कर रही हो? अभी कल ही तो हमारी शादी हुई है और आज तुम अलग होने की बात भी करने लगी। मेरे घर वाले क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? रिम्पी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, या मुझे मायके छोड़ाओ या फिर अलग हो जाओ। यह बात सुनकर अनुज चुपचाप दूसरी तरफ करवट बदल कर सो गया। सुबह 5 बजे रिम्पी की जेठानी ने आकर दरवाजा खटकाया। रिम्पी बड़ी मुश्किल से आंखें मलती हुई उठी और बोली कि दीदी, क्या बात है, आप इतनी जल्दी मुझे जगाने क्यों आ गई? मैं तो 8 बजे सोकर उठती हूँ। तभी जेठानी ने कहा कि यह तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है। आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए जल्दी से उठकर फ्रेश होकर किचन में जाकर सबके लिए खाना बना। रिम्पी ने कहा कि दीदी, इतने बड़े परिवार का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? लेकिन तब तक दीदी चली गई। अब रिम्पी बाथरूम में फ्रेश होकर आई और किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता तैयार करने में रिम्पी ने 3 घंटे लगा दिए। जब सब नाश्ता करने लगे तो सभी ने रिम्पी की तारीफ की। नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनाया है और सभी ने रिम्पी को उसके पहली रसोई का नेक दिया। रिम्पी अपना नेक लेकर अपने बेडरूम में गई और इतने सारे पैसे देख बहुत खुश हो गई। जल्दी से तैयार होकर बिना किसी को बताए मॉल में शॉपिंग करने चली गई। जब 4 घंटे के बाद घर वापस आई तो सासू माँ ने पूछा कि बहू, तू बिना बताए कहाँ गई थी? तभी जेठानी ने उसके हाथों में बड़े बड़े पैकेट देखकर कहा कि मम्मी जी, यह तो हमारे लिए गिफ्ट लेने गई थी, और बोली कि दिखास। ननद और जेठानी ने पैकेट खोलो और बिना रिम्पी के छह सब ने अपनी अपनी पसंद का सामान ले लिया। रिम्पी बेचारी चुपचाप बुत बनकर खड़ी देख रही थी, क्योंकि वह तो शॉपिंग अपने घर लिए करके लाई थी और उसके कपड़े और साड़ियाँ उसकी सास और ननद जेठानी ने छांट ली थी। अब रिम्पी बिना कुछ कहे अपने कमरे में गई और अपनी माई को फोन मिलाया। तभी शीला जी ने फोन उठाया। रिम्पी ने कहा कि माँ, आपने मेरे साथ किस बात का बदला लिया, जो मुझे इतने बड़े परिवार में शादी करके भेज दिया? माँ ने कहा कि तुम अपने मायके में तो बहुत जिद्दी थी, लेकिन अब ससुराल में तेरी कोई जिद नहीं चलेगी और तू वहाँ पर काम करके सबका दिल जीत ले। वहाँ से छोड़ मायके आने का कभी सोचना भी मत। सुनकर तभी रिम्पी ने फोन काट दिया। अगर सब बेटियों की माँ ऐसी शिक्षा दे तो सब बेटियां अपने ससुराल में ढंग से रह सकती हैं, क्योंकि बेटियों के घर खराब करने में ज़्यादा माँ का ही हाथ होता है।